समझता हूँ कि बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर जो है ये एक्सपेक्टेड है कि हम ले कर देंगे, जब एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच कर लेंगे ऑपोजिशन के साथ। अक्टूबर के पहले हफ्ते में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक्सपेक्ट तो इजलास होगा और उसमें ये तरामीम होंगे। जी बिल्कुल, ये तो अब मजमूई तौर पर कितनी होंगी तरामीम? देखिए, मजमूई तौर पे एक तो सबसे पहली बात है कि जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा है वहाँ वहाँ उसको सब्सिट्यूट और साथ ऐड कर रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को। तो तरमीम वैसे आपको इतनी ज़्यादा लग रही हैं, असल में इतनी है नहीं। हमारी कोशिश बिल्कुल है कि हम उनके साथ कंसेंसस डेवलप करें, और अब वो अपना पेपर भी तैयार कर रहे हैं। अब बिलावल साहब अपना पेपर भी तैयार कर रहे हैं, जो वर्किंग पेपर है या मुसवदा है, और हमारा ऑलरेडी उसमें है, जो हमने उसमें एडिशंस या एडिट्स किए हैं उस हवाले से। ये तमाम तर और जो गुजारिशात आनी है लीगल फ्रेटर्निटी से, ये तमाम चीज़ें जब आ जाएंगी, ये तीनों चारों मुसवदे सामने रखेंगे, उस पर जहाँ पे ऑलरेडी हम कंसेंसस हमारा डेवलप हो गया, उन चीज़ों को ले आएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि 175A सब आर्टिकल 3 के तहत वो सीनियर मोस्ट जज हैं। वो ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिल वक्त तो लॉ ऑफ द लैंड यही है, कानून तो यही कहता है, और इसमें कोई ऐसा अभाव नहीं है, हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा जो है वो मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा पुश है कि उनका नोटिफिकेशन जल्द जारी होना चाहिए। आज तारीख होगी है 22 तारीख, 25 अक्टूबर को काजी फाइजी साहब जो इज़्ज़त बाब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने रिटायर होना है। जब वो रिटायर होंगे, उससे रिटायरमेंट से पहले इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।